नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 19 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे कौन सी नौकरी करना उचित रहेगा, आगे जॉब दिख रहा है या व्यापार, आगे की ज़िंदगी पर कितनी सफलता मिलेगी और ज़िंदगी पर ये क्या कुछ कर पाएंगे, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम बारीकी के साथ विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत एक्सपेक्ट से, क्योंकि ऐसे इस उम्र के बहुत से लोग होंगे जो अपने ज़िंदगी को लेकर कन्फ्यूजन्स में होंगे कि उनकी ज़िंदगी कहाँ पर जा रही है, उनके लिए क्या करना बेनिफिशियल रहेगा, क्या करना उचित रहेगा। इन सारे विषयों पर ना एक एक करके टिप्पणी की जाएगी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बारीकी के साथ देखें, क्योंकि कुछ ऐसे योग के विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं जो जातक की ज़िंदगी बदल देती है। तो वैसे भी कोई इनके हाथ पर योग है और अभी लॉजिकल तरीके से हम समझाएंगे कि पढ़ाई बढ़िया रहेगा या व्यापार बढ़िया रहेगा। और जो भी व्यक्ति इस कन्फ्यूजन्स में है कि मुझे पढ़ाई का दिल नहीं करता, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या मेरे लिए व्यापार करना उचित रहेगा, तो आज की वीडियो से ना ये कन्फ्यूजन्स उनके डेफिनेटली दूर हो जाएंगे और उनको आगे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन्स नहीं रहेगा अपने लाइफ को लेके कि व्यापार करूं या पढ़ाई करूं, अपने ज़िंदगी को किस तरीके से बिताऊं। तो आज की वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सी रोचक बातें वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, उसके बाद डिस्कशन तो इनका होगा ही इनके हाथ पर कि इनके हाथ पर क्या बढ़िया है और क्या खराब है। इस पर पूर्ण रूपेण डिस्कशन तो मैं करने ही वाला हूं। तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर लें तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। भले ही इनकी आयु बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इनके सूर्य पर्वत पर ना कुछ तो बन रहा है और कुछ बढ़िया बन रहा है। सूर्य रेखा के साथ एक त्रिभुजनुमा आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे जातक एक से अधिक मकान अवश्य बना लेते हैं, अपने ज़िंदगी को सेट अवश्य कर लेते हैं। तो आज इन सारे विषयों पर हम वृहद पैमाने पर टिप्पणी करने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से इतने बढ़िया इनके हाथ पर योग थे जिसके एवज में ये बातें बताई गई हमारे द्वारा। तो आइए देखते हैं ये कहाँ पर बना है और इसके इतने अच्छे फल आते क्यों हैं, और बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा गया है, उनके हाथ पर ऐसी अवस्था देखी गई है और वो अपने ज़िंदगी पर एक से अधिक मकान बनाते हैं। ये मतलब नहीं यहाँ पर रहता कि ऐसे लोग जॉब ही करेंगे तभी बनाएंगे या व्यापार ही करेंगे तभी बनाएंगे। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी तरीके से आप बनाओगे, चाहे जॉब करो या व्यापार करो, उससे कोई विशेष मतलब है नहीं। तो ये रहा इनका सूर्य रेखा जो कि यहीं तक आ रहा है, इसके फल को ये बताया जाएगा ये वाला। और ये बना एक प्रॉपर ट्रायंगल। अगर आपकी आयु 25 वर्ष की है, 30 वर्ष की है, 35 या 40 वर्ष की है और आपके हाथ पर भी ये चीज़ अवस्थित है, तो एकदम खुश हो जाइए, क्योंकि ये जातक को पैसा देता है और इतना पैसा ज़रूर देता है कि जातक बढ़िया मकान बना पाए और एक से ज़्यादा मकान बना पाए। ये तो जातक को ज़रूर देता है पैसा। तो ये त्रिभुज है, किसी के भी हाथ पर ऐसा त्रिभुज होगा ना तो डेफिनेटली आप एक से अधिक मकान बनाओगे। बड़े बड़े लोगों की हथेली देखी गई है तो उनके हाथ पर यह अवस्था ज़रूर देखने को मिलती है। वो अपने ज़िंदगी पर ज़रूर एक से अधिक मकान बनाते हैं, नो डाउट। तो एक बढ़िया दिखने वाली सूर्य रेखा है जो कि बड़ी कमाल है। और सूर्य रेखा का थोड़ा यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, मैं बताऊँगा। ये होता है योग, ये होता है त्रिभुज। और किसी किसी के हाथ पर त्रिभुज ऐसे भी बनता है, ऐसे ये है ना, ये भी एक त्रिभुज बन सकता है। किसी के हाथ पर ऐसे भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब त्रिभुज होना चाहिए, वो बड़े स्पष्ट तरीके से दिखना चाहिए और उसके फल आपके ज़िंदगी पर आते ही आते हैं, ना आने की तो बात ही नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, यहाँ पर से ये चीज़ें बड़ी अच्छी मुझे दिखी और बड़ी संतुष्टिजनक अवस्था दिखी इनके हाथ पर। अभी हम चलिए आगे इनके प्रश्न पर चलते हैं, फिर और पॉजिटिविटी को देखेंगे। ये इनके प्रश्न थे कि नौकरी करूं या व्यापार। तो फिर मैंने इनके हाथ के कंडीशंस को देखा। मुझे इस हाथ पर दिखा कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ पास करने के लिए पढ़ते हैं। इन लोगों की इनर इच्छा नहीं होती कि ये बहुत मन लगा के पढ़े या फिर पढ़ के कोई बड़ा नौकरी ले। ठीक है, इन्फ्लुएंस में लोग ये सोच लेते हैं कि मुझे भी करना है, मुझे भी बड़ा कार्य करना है, मुझे भी नौकरी लेना है, मुझे भी बड़े पद पर जाना है। दूसरे को देख के ये थोड़ा सा डेडिकेशन मन में पाल लेंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे योग आपके हाथ पर नहीं थे कि आप पढ़ाई में पूर्णतः समर्पित ही रहो।
समर्पण के बाद ही तो आपको कामयाबी मिलती है, चाहे पढ़ाई में रहो अथवा व्यापार में रहो। समर्पण के बाद ही जिंदगी पर कामयाबी मिलती है, इस बात को ध्यान रखो आप। इस बात को ध्यान रखो, बिना समर्पण के कोई कामयाबी जिंदगी पर नहीं मिलती है। ये चीज आपने समझ लिया। चलिए आगे चलते हैं। आप क्यों मैंने ऐसा बोला इनके विषय में, इस बात को भी समझने का प्रयास करें। हो सकता है आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति हो जो 25 साल का हो, 21 साल का हो, 28 साल का हो, उसको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं करता हो, और वो व्यक्ति आपसे सजेशन लेना चाहता हो कि मैं क्या करूं, मुझे मन नहीं लगता, क्या मैं किसी और चीज़ में सफल होऊंगा। तो ये वीडियो उस एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण हो सकती है। या फिर वैसे व्यक्ति ही इस वीडियो को देख रहे हो जो बस मजबूरी, बस पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बिल्कुल इच्छा नहीं करता पढ़ने का, तो उनके लिए भी ये वीडियो रामबाण है। अभी मैंने ये बात इसलिए इनको कहा क्योंकि जैसे मैंने इनके बृहस्पति को देखा ना, तो ये बहुत ताकतवर नहीं थी। आप सभी जानते हैं गुरु ज्ञान का कारक होता है, गुरु उच्च पद का कारक होता है, गुरु मान सम्मान का कारक होता है, और जिसके भी हाथ पर गुरु प्रभावित है डेफिनेटली उनको पढ़ाई में उतना इच्छा नहीं करेगा, पढ़ाई में इवन मन ही नहीं लगेगा। ऐसे लोग को लाख प्रयास कर लो तो पढ़ाई में इनकी इच्छा बिल्कुल नहीं होती, जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, और इनकी इच्छा एक समय के बाद होती है जब गुरु की अवस्था बड़ी प्रबल होती है। बहुत केसेस में 25-26 साल के बाद भी इच्छा को जागते देखा गया है। तो इसी संदर्भ में मैंने ये चीज़ कहा। और दूसरा एक मेन रीज़न था, एक यवा आकृति आपके हाथ पर थी, और ये तो डेफिनेटली आपको पढ़ने नहीं देगी। ये तो 25 साल तक बहुत कंसंट्रेशन इश्यूज को दर्शा रही है। जातक को और सभी चीज़ में मन लगेगा, लेकिन पढ़ाई के नाम से ही इनको बड़े परहेज होंगे और पढ़ने की इनको इच्छा ही नहीं करेगी। ये तो बड़े प्रबल अवस्था में इनके हाथ मुझे बता रहा है, और मैं बड़े प्रबलता के साथ इनके हाथ पर यह चीज़ मैं देख भी पा रहा हूं। तो जो मेजर रीज़न था इनके हाथ पर, अगर तीसरी चीज़ की हम बात कर लें तो देखो इनकी माइंड रेखा जो है ना, ये बड़ी अलग थलग है इनकी जीवन रेखा से। यह भी एक महत्वपूर्ण रीज़न होता है। बृहस्पति आपको अज्ञानी टाइप का बिहेव कराने के लिए मजबूर कर देता है, और इंडिपेंडेंट सोच होने की वजह से जातक सही सोच ही नहीं पाते। जातक को क्या करना चाहिए इनको पता ही नहीं होता, जातक एम को डिसाइड कर ही नहीं पाते। ये बड़ी समस्या होती है इस केस में। तो यहां पर से ये तो बड़ी दुविधा है, बड़ी तकलीफ वाली बात है, जहां पर से मैं इस चीज़ को लेकर एकदम टिप्पणी तो नहीं ही कर सकता हूं कि आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगेगा और पढ़ाई के लिए बहुत समर्पित रहेंगे। ये तो एकदम अनुचित है ये टिप्पणी करना, क्योंकि ये मुझे दिख भी आपके हाथ पर नहीं रहा है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनके हाथ पर चीज़ें थी, ये बड़ा स्पष्ट तरीके से मैं इनके हाथ पर देख रहा हूँ। अब आगे हम कुछ और विचार करते हैं, और आगे और क्या दिक्कतें हैं। आगे एक मूड स्विंग की प्रॉब्लम, जिसको हम डिस्टर्ब शुक्र वाले कहते हैं, वो भी इनके अतली पर अवस्थित है। इसके रहने मात्र भी जातक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड चेंज होता है, मूड स्विंग की परस्पर समस्याएं बनी रहती हैं। तो यहाँ पर से भी पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे योग नहीं है, जो कि मैं बहुत प्रबलता के साथ इसको नहीं कह सकता। और जब प्रबलता के साथ किसी चीज़ को नहीं कहा जाता है तो इसके लिए फिर क्या ही कहना उचित रहेगा। इसके लिए बस एक ही चीज़ कहना उचित रहेगा कि ऐसे लोगों को पढ़ाई में बिल्कुल इच्छा नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जैसी आपकी सूर्य रेखा है, बड़े गुणी है, बड़े टैलेंटेड है, और अगर ऐसे लोग पढ़ाई करें तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं। लेकिन ये बात जब तक आपके समझ में नहीं आएगी तब तक तो आप पढ़ाई करोगे नहीं। तो आगे व्यापार के योग भी डेवलप कर रहे हैं आपके हाथ पर। मुझे ज़्यादा चांसेस व्यापार करने का ही लग रहा है आपके हथेली पर। फिलहाल तो अभी उम्र बहुत कम है, तो अभी मैं आपसे यही एक बुद्ध रेखा देखो दिख भी रही थी हल्की सी। फिलहाल अभी उम्र बहुत कम है, तो एक मेरी बात मानो, बृहस्पति के लिए मैं आपको कुछ रेमेडी दे दूंगा और आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो। थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन जिंदगी अच्छी रहेगी आपकी, क्योंकि अभी व्यापार के योग भी बहुत ही अच्छे डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो, देखो कुछ समय के बाद खुद मन लगने लगेगा, खुद इच्छा करने लगेगा पढ़ाई करने का। तो मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ और यही आग्रह करूँगा कि हमारे बातों को भली भांति समझे और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि कुछ लाइफ में करिएगा तभी लोग सम्मान करेंगे, अगर लाइफ में कुछ नहीं करिएगा तो फिर लोग सम्मान भी नहीं करेंगे। क्योंकि एक सूर्य रेखा थी तो एक क्लर्क लेवल के नौकरी के योग जरूर आ रहे थे। अगर ऐसे जातक प्रयास करें तो नौकरी प्राप्ति के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, 24 साल के बाद। लेकिन तब तक आपको ढालने में भी तो समय लगेगा ना अपने आप को उस तरीके से। तो एकदम जेन्युइन बात मैं आपसे कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको रेमेडीज़ वगैरह दे दूंगा। आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो, देखो आपकी ज़िंदगी में बदलाव देखने को मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में सुधार देखने को मिलेगा, और आप अच्छे जगह अग्रसर रहेंगे और कुछ करने के लिए प्रेरित जरूर रहेंगे। ये तो मैं आपसे ज़रूर बोल रहा हूँ। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी नेगेटिविटी थी।
अभी इनके और पॉजिटिविटी को हम देख लेते हैं, फिर इनकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी उस चीज़ को भी हम जरूर से देख लेते हैं। तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर लें तो शुरुआती दौर से बहुत सुंदर भाग्य रेखा तो नहीं थी। 28वें साल के बाद भाग्य रेखा सक्रिय है, 36 साल के बाद चल तो रही है और आगे भी भाग्य रेखा दिख रही है, लेकिन इसमें बहुत प्रबल भाग्य रेखा को हम नहीं मानेंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी भाग्य रेखा है, नहीं कुछ से तो कुछ बढ़िया होता है ना। तो थोड़ी भाग्य रेखा जरूर है, जिंदगी पर एक चेंजेस को जरूर दर्शा रही है ये। उसके बाद अगर और हम देखें तो पॉजिटिविटी में कुछ प्रगति के योग जिंदगी पर बने, जो हल्की हल्की प्रगति को ये दर्शा रहे हैं, जिंदगी पर प्रगति होती है हल्की हल्की। फिर देखिए स्ट्रांग एक स्क्वायर अभी तो नहीं बना है, लेकिन कुछ बनने वाली अवस्था में ज़रूर है। अगर ये बनेगा तो ये बेनिफिट ज़िंदगी पर ज़रूर कराएगा। फिर एक सूर्य रेखा मुझे दिख रही है आपके हथेली पर, जो कि बन रही है आपके हथेली पर बड़ा बढ़िया, और बुध पे खड़ी रेखा है। जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, ये चीज़ तो मुझे दिख रहा है। प्लैनेट्स शुक्र बढ़िया है, ज़िंदगी अच्छी ही बीत जाती है। मंगल रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है आपके हथेली पर, जातक को एनर्जी, जातक की एनर्जी को ये ज़रूर दर्शाती है। माइंड रेखा अच्छी, थोड़ी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंटली आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना सोचें और थोड़ा सा बातचीत माना करिए अपने घर के बड़ों का, क्योंकि वो आपके भलाई के लिए ही बोलेंगे और अगर आप उनका बात मानिएगा तो ज़िंदगी पर सफलता के योग भी बनेंगे। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि बातों को ज़रूर मानें। और एक हृदय रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, जो कि ठीक है, बहुत खराब भी नहीं है, अच्छी है। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है। जातक किसी के लिए कुछ कर दे, उसके कोई सम्मान विशेषकर इनको नहीं मिलते, तो एक पॉजिटिविटी है कि हृदय रेखा बड़ी साफ सुथरा है। एक नेगेटिविटी भी एक प्रॉपरली बृहस्पति पर चली गई है, तो यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को तो ये ज़रूर से दर्शाती है। तो बड़ा स्पष्ट मैं आपके हथेली के माध्यम से देख रहा हूं। चलिए जी, चीज़ आपने समझ लिया। अभी और आगे विचार करते हैं हम आपके प्रश्नों पर कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, ये तो मैंने दिखा दिया। अभी आपके जीवन रेखा से मैं आपके आगे की जिंदगी को कवर अवश्य ही कर देता हूं। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। देखो, अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता, लेकिन कंसंट्रेशन इश्यूज तो बचपन से झेल रहे हो आप। थोड़ी बहुत समस्या की भी योग थे बचपन में, कुछ कुछ राहु रेखा थी, तो वही कंसंट्रेशन इश्यूज होता है। इतने बच्चे में और क्या समस्या होगी जिंदगी पर। और एक यवा आकृति, यहाँ पर से एक प्रोग्रेस लाइन तो है जो कहीं ना कहीं जिंदगी को चला रही है। घींच घसीट के ही चलाए, लेकिन जिंदगी चल जरूर रही है। और आगे एक ट्रायंगल आपके हथेली पर अवस्थित है, जो जातक को थोड़ा तो डिग्री पूरे करने के योग को बताती है। लेकिन एक यवा आकृति आपके हथेली पर 24-25 साल की आयु तक है, जो यहां पर से प्रॉब्लम्स तो दर्शाती ही दर्शाती है। प्रॉब्लम्स इस प्रकार का हो सकता है, मान लिया जाए आपको कंसंट्रेट करने में बड़ी समस्या होगी, आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, आप कंसंट्रेट ठीक से नहीं कर पाओगे तो सफलता कहां से मिलेगी। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन आपके 25वें साल में एक प्रगति का योग है, फिर एक विपरीत परिस्थिति बनी है जिंदगी पर, मतलब कुछ चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। 25 के बाद भी लाइफ लाइन ठीक है, और एक तरक्की आपके 27 में, एक 28 में है, 29 में है। 29 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, एक तरक्की आपके 32 साल की आयु में, फिर एक आपकी 34 साल की आयु में तरक्की मुझे दिख रही है। 34 के बाद लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है और एकदम लास्ट तक चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब लाइफ लाइन स्मूथ होती है, जिंदगी बड़े मजे में निकल जाती है। चाहे जॉब करो अथवा व्यापार करो, विशेष ऑब्स्टेकल जिंदगी पर नहीं आते, जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक से चल लेती है। ये तो बड़ा मैं स्पष्ट आपके तले से देख रहा हूँ। चलो, अच्छी बात है ये, इवन बढ़िया बात है, कहीं कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो अच्छी आपकी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा जिसको हम कहते हैं। तो आयु के दीर्घायु सेंस में भी बात कर लेता हूँ, और आपके स्ट्रांग ये मंगल पर रेखाएं हैं, जिसको हम मंगल रेखा के रूप से संबोधित करते हैं। ऐसे जातक बड़े ही अच्छे होते हैं और एनर्जी को ये देती है जातक के ज़िंदगी पर। ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़े एनर्जी के साथ जीना चाहते हैं, नो डाउट। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। अभी आपके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को बड़े स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लान्स लगभग ठीक कंडीशंस में, जुपिटर को छोड़ के। तो बृहस्पति का उपाय मिल जाएगा। ये अवरोधों को दर्शाती है, ऑब्स्टेकल को दर्शाती है, जिंदगी पर परेशानियों को दर्शाती है, और कुछ कमी तो है दिखाती है ये बृहस्पति। जैसे कि जातक कार्य क्षेत्र को नहीं बढ़ा पाते, उतने ज्ञानी नहीं बन पाते जितना इनको रहना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति या फिर क्या मैच्योरिटी की प्राप्ति आपको 22-24 के बाद ही होती है। तो ये तो मुझे दिख रहा है आपके हथेली पर। और गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिविटी है, मतलब प्लैनेट्स ठीक है। 60% राज्यों का फल है, जिंदगी ठीक बीतती है। बहुत अच्छी, मैं क्या कहूँ इसमें, मतलब मध्यम स्तरीय रहती है लाइफ में। जिस चीज़ की इच्छा होती है वो पूर्ति हो जाती है।
इसको हम अच्छा ज़िंदगी ही कहते हैं, इसको ख़राब ज़िंदगी तो कहने का बात ही नहीं। तो ये देख ले, एक पॉजिटिविटी आपकी गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। पैसे की दिक्कत नहीं रही है, घर में भी पैसे कौड़ी हैं, और ऐसे लोग पैसे को लेकर थोड़ा समर्पित भी रहते हैं कि मुझे ज़िंदगी पर पैसे कमाना है, मुझे बहुत बड़ा कार्य करना है, मुझे अपने अच्छे मुकाम पर जाना है, चाहे वो व्यापार करो या जॉब करो। ये वाली अवस्था तो आपके लिए मुझे ज़रूर बता रही। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूड रूपेण पैसे की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता है आ जाती है, और आवश्यकता ही पूर्ति होती है। अगर कुछ कार्य करोगे तब ना ज़्यादा पैसे आएंगे। ऐसे तो आवश्यकता की ही पूर्ति होगी। मान लिया जाए 10 रुपये का काम है, 11 रुपये पास में आ जाएगा। 10 का काम है, 9 रुपये पास में आ जाएगा। 10 का काम है, 10 रुपये पास में आ जाएगा। यही वाली अवस्था होती है। बाकी देखो, एक ज़बरदस्त थंब है, एक व्यक्तित्व तो शानदार है, झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। हालांकि ऐसे लोग सपोर्ट लेना पसंद तो करते हैं नहीं, लेकिन इनको सपोर्ट मिलता है। महत्वाकांक्षी नेचर, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी डिजायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स आपके अतली पर है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराती है। ऐसे जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ये लोग किसी के समक्ष झुकना पसंद नहीं करते और ना कभी झुकना चाहते हैं। तो एक बढ़िया थंब मुझे दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त थंब जिसको हम कह सकते हैं। मतलब सेल्फ मेड व्यक्ति हैं आप, और अपने दम पर ही कुछ ज़िंदगी पर करना चाहते हैं। विशेष आपको सपोर्ट की आवश्यकता भी नहीं, और आपको लेना भी नहीं है दूसरों से। तो बढ़िया थंब है। फिर देखो, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक समझदार तो है लेकिन थोड़ा ज्ञानी टाइप का बिहेव करते हैं, थोड़े खर्चीली प्रवृत्ति के होते हैं। स्ट्रांग लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं। सिर्फ दिल के अच्छे होने से काम नहीं चलेगा, जिंदगी पर कार्य भी करना पड़ता है सफलता के लिए। तो कार्य करना स्टार्ट करो, जिंदगी बदल जाएगी। बृहस्पति की छोटी सन की बड़ी तो हिम्मती तो है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मत को दर्शा तो रही है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत आराम से। तो बहुत ज़रूरी है कि उस बात को अपने खुद भी समझ लेना है, ताकि ज़िंदगी पर परेशानियां ना आए। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। बस समझदारी का सही जगह यूज़ करना है, ताकि आप ज़िंदगी पर लाभ ले पाओ। फिर देखो, बृहस्पति डैमेज है तो 30 साल के बाद ही ठीक मैं देख रहा हूँ, जहाँ पर से 30 के बाद ही ज़िंदगी पर ठहराव आता है। लेकिन उसके पहले आपको प्रयास ज़रूर करना है। कुछ प्रगति के योग थे, और यहाँ पर से कुछ आपके ये देखो परोपकारी लाइन्स है, और माइंड रेखा काफ़ी अलग है आपकी अतली पर। तो ये दर्शाती है कि ऐसे जातक काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, नो डाउट। और कुछ एक स्क्वायर सा दिख रहा है, लेकिन बना भी प्रबल नहीं है। और यहाँ पर से कुछ एक टेंशन्स के लाइन है, जो जातक को थोड़ा धोखा मिलता है ज़िंदगी पर, तो संभल के रहना। वैसे माइंड रेखा आपकी अच्छी है, और ज़बरदस्त हृदय रेखा है, थोड़े इमोशन से नॉर्मल, बाकी अच्छी हृदय रेखा है, लेकिन थोड़ा यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है। तो इस बात का ध्यान रखना अपने मन में। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को भी दूर कर रही है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है। फिर देखो, स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, नो डाउट। और ये डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। तो माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर देखिए, यहाँ पर से स्ट्रांग एक लाइन्स है, ये लाइन ऑफ एजुकेशन है। ये दर्शाती है कि जातक समझदार तो होते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाह रहा हूँ। अगर आपने मन से दिल से पढ़ाई किया तो आप जिंदगी पर कुछ कर भी लोगे। एक सूर्य रेखा है, गुणी व्यक्ति है, टैलेंटेड है, अपने टैलेंट का सही यूटिलाइज करना है। कुछ ब्रांचेस के साथ है जो आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराते हैं। यहाँ से भी देखो कुछ ब्रांचेस हैं, बहुत ज़बरदस्त। और ये भी एक सूर्य रेखा बन रही है, फिलहाल बहुत क्लियर तो नहीं है। कुछ एक आपके त्रिभुज है जो कि प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। जातक की जिंदगी में प्रॉपर्टी हो गई, भी ये सब लाइंस बन ही रही है, प्रॉपर अभी बनी है नहीं, तो इसका चर्चा तो हम करेंगे नहीं। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन्स है। ये दर्शाती है कि जातक बहुत तेज तर्राक है और तेजी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। इस चीज़ का परिचय तो जरूर करा रही है। तो सन मरकरी बढ़िया कंडीशन में है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है। जातक काफ़ी एनर्जेटिक, अपनी ज़िंदगी को एनर्जी से जीना चाहते हैं, नो डाउट। फिर देखिए, यहाँ पर से कुछ लाइन थोड़े धोखे के योग को दर्शा रही है, बट पराक्रमी है, एनर्जेटिक है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। ज़बरदस्त चंद्रमा है, कुछ लाइन से जो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही है ज़िंदगी पर। और यहाँ पर से एक फिश बन रहा है, अभी प्रॉपर बना नहीं है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं दिख रही है, हल्की हल्की आपके 18 वर्ष के बाद 28 ये 26 वर्ष के बाद कमाल की, 36 वर्ष के बाद धमाल आगे ज़िंदगी में भी चल रही है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्य उदय। स्ट्रॉन्ग लाइन से ये दर्शाती है कि आपके लग्जरी सुख आपको मिलने हैं। कुछ टेंशन है, शादी थोड़ी विलंब से आपकी हो सकती है 27-28 का आयु तक। और कुछ आपके लाइन से ये दर्शा रही हैं कि ये आप मनी मैनेजमेंट में प्रबल हैं, पैसे तो जमा कर ही लेंगे आप,
ज़बरदस्त मंगल है, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है और एक से ज़्यादा मंगल रेखा है, जीवन रेखा, प्रबल आयु, दीर्घायु है। टेंशन है, बहुत ज़्यादा थिंक करोगे, ओवर थिंक करो, ये मत करो, ओवर थिंक मत करो। बाद बाकी अतली ठीक है, जिस बात का मैंने ध्यान रखने कहा उस बात का ध्यान देना, बाद बाकी विशेष कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये था इन कतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।